आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 4 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,17,967 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,07,523 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,04,342 है। इस बीमारी के चलते जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 6,091 हो चुकी है। कोरोना के मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 5,000 से अधिक है उसमें महाराष्ट्र लगातार आगे चल रहा है और वो स्थिति पर नियंत्रण रखने में अभी तक सफल नहीं हो सका है। वहाँ पर कोरोना पीड़ितों की संख्या 74,860 हो गई है। उसके बाद तमिलनाडु में 28,872, दिल्ली में 23,645, गुजरात में 18,117, राजस्थान में 9,720, उत्तर प्रदेश में 8,870, मध्य प्रदेश में 8,588 और पश्चिम बंगाल में 6,508 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पिछले 1.5 महीने में कम से मध्यम तीव्रता के कई भूकंप महसूस किए गए हैं। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस इलाके में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। कुछ भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि कम तीव्रता वाले ये भूकंप किसी विनाशकारी भूकंप की आहट हो सकते हैं। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के प्रमुख का कहना है कि हम भूकंप के समय जगह और तीव्रता का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन इतना तय है कि एनसीआर में जमीन के नीचे लगातार भूगर्भीय हलचल हो रही है और इससे दिल्ली में बड़ा भूकंप आ सकता है। दिल्ली भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाके में है और एनसीआर का इलाका करीब 573 वर्ग मील में फैला है। एनसीआर में करोड़ों लोग रहते हैं। जम्मू आईआईटी के प्रोफेसर चंदन घोष का कहना है कि भूकंप दिल्ली एनसीआर में भारी तबाही ला सकता है। उन्होंने कहा, हर कोई जानता है कि दिल्ली जोन 4 में है और यहाँ भूकंप का खतरा है। इसके बावजूद अधिकांश बिल्डर बीआईएस के मानकों के मुताबिक बिल्डिंग नहीं बनाते हैं। आर्किटेक्ट और बिल्डरों के बीच साठगांठ से उन्होंने इनकार नहीं किया, जिससे वे मानकों के साथ समझौता करते आ रहे हैं। ऐसे में अगर किसी दिन उच्च तीव्रता का भूकंप आया तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस के मुताबिक एनसीआर में कई बिल्डिंग भूकंप रोधी मानकों के अनुरूप नहीं बनी है। 29 मई को दिल्ली में 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया था। प्रोफेसर घोष ने कहा कि दिल्ली में 6 तीव्रता का भूकंप विनाशकारी हो सकता है। ऐसा हुआ तो कई इमारतें जमींदोज हो जाएंगी। पिछले 54 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाके में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। भूकंप का 6वां झटका बुधवार को लगा। इसका केंद्र गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। इसकी तीव्रता 3 नापी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौर में समग्र रणनीतिक साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का यह उचित समय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 को इस संकट को अवसर के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के कोविड प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। श्री मोदी ने कोरोना संकट के समय भारतीय समुदाय की सहायता की सराहना करते हुए श्री मॉरिसन को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार समेकित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका रहेगी। मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना संकट के समय रचनात्मक भूमिका निभाई।
श्री मॉरिसन ने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जहाजरानी संबंधों को अन्य क्षेत्रों में पारस्परिक संबंध मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। श्री मॉरिसन ने भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने पर कहा कि इससे स्वास्थ्य समेत विश्व की कई कठिन समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। भारतीय भोजन और सौजन्यता की सराहना करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने समोसे और गुजराती खिचड़ी के प्रति अपने लगाव का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिसन से कहा कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया में गुजराती समुदाय के लिए बड़ी खुशी की बात है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय कार्यनीतिक भागीदारी को व्यापक भागीदारी तक ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी पर संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि यह आपसी समझ, भरोसा, साझा हित और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होगी। संयुक्त वक्तव्य में कोविड-19 जैसी बड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए व्यवहारिक वैश्विक सहयोग को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी संकल्प व्यक्त किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का भी फैसला किया गया है। समुद्री क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नए उपायों के लिए रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर भी सहमत हो गए हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत इस महीने की 9 तारीख से 30 तारीख तक अमेरिका और कनाडा के लिए और 75 उड़ानों के वास्ते शुक्रवार से बुकिंग आरंभ करेगा। इन गंतव्यों में न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, वैंकूवर और टोरंटो शामिल है। श्री पुरी ने बताया कि जो लोग अमेरिका तथा कनाडा की यात्रा करना चाहते हैं और प्रवेश की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, वे बुकिंग करा सकते हैं। कुछ विदेशी विमानन कंपनियां भी और उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात के बारे में एक समान नीति अपनाएं। न्यायालय इस क्षेत्र में लोगों को आवाजाही में आ रही समस्याओं के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। शीर्ष न्यायालय ने तीनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर एक समान नीति तैयार करके उसे एक वेब पोर्टल पर डालें ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 4 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 5 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।